नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी संगनी हिना कुकरेजा। स्वागत करती हूं आपका आपके फेवरेट शो पे, जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। बात अगर डबल डेनिम की हो तो एक्सेसरीज के बिना आपका लुक अधूरा लगेगा। जब भी डबल डेनिम पहने उसे एक्सेसरीज से डिफरेंट लुक दें और नजर आए स्मार्ट एंड हॉट। इफ़ यू गोइंग इन फॉर ब्लैक डायमंड सेट्स तो वो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक सेम पीस बट इन डिफरेंट साइजेस, तो वो एक यूनिफॉर्म अगेन कफ का लुक देता है। तो वहाँ से थोड़ा सा वेरिएशन आप देख सकते हैं। आजकल के मौसम के हिसाब से कॉटन वूल, सिल्क वूल और पॉलीविस्कस वूल जैसे ब्लेंडेड फैब्रिक से बने परिधान ठीक होते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ खास स्टाइल स्टेटमेंट्स। आपको बताएंगे कि स्टाइल में रहने के लिए आपको क्या कुछ चीज़ें नेसेसरीली फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपकी स्टाइल स्टेटमेंट और भी ज़्यादा हाईलाइट होगी और आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगी। आइए देखते हैं क्या खास है आपके लिए सेगमेंट में। अगर इस सीजन आपको बनना है कूल एंड ब्यूटीफुल तो अपनाएं हॉट डेनिम स्टाइल्स को। स्टाइल स्टेटमेंट में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट डेनिम स्टाइल्स। आप जब भी डेनिम के साथ डेनिम पहनने की सोचें तो सबसे पहले कलर को दिमाग में रखें। जो कलर आप पर सूट हो वही पहने। फैशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों को लाइट कलर डेनिम शर्ट और डार्क डेनिम बॉटम पहनना चाहिए। जहां तक फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों की बात है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। एक्सेसरीज से आपका लुक कंप्लीट होता है, वेस्टर्न आउटफिट हो या फिर इंडियन। एक्सेसरीज से आपकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। बात अगर डबल डेनिम की हो तो एक्सेसरीज के बिना आपका लुक अधूरा लगेगा। जब भी डबल डेनिम पहने उसे एक्सेसरीज से डिफरेंट लुक दें और नजर आए स्मार्ट एंड हॉट। स्टाइलिश और गॉर्जियस दिखने के लिए आउटफिट का फिट होना बहुत जरूरी है। ढीले ढाले कपड़े आपके लुक को बिगाड़ देते हैं। ऐसे में आप अगर टॉप टू बॉटम डेनिम पहनने की सोच रहे हैं तो फिटिंग पर विशेष ध्यान दें। डेनिम पैंट के साथ किसी भी तरह की टी शर्ट, टॉप व शर्ट पहनना और उसे इन ना करने की अगर आपकी आदत है तो इस आदत को तब जरूर बदलें जब आप डबल डेनिम पहन रही हों। डेनिम शर्ट, टॉप आदि के साथ डेनिम पैंट को पहनते समय बेल्ट जरूर लगाएं। आप अपनी पसंद के अनुसार मोटी या पतली किसी भी तरह की बेल्ट का चुनाव कर सकती हैं। मॉडर्न, ट्रेंडी और अट्रैक्टिव नजर आने के लिए डेनिम को लेयर अप करके पहने। इसके लिए डेनिम पैंट के साथ डेनिम शर्ट और ऊपर से सॉफ्ट और शॉर्ट डेनिम जैकेट पहने। शर्ट के ऊपर जैकेट को लेयर अप करके आप बेहद खूबसूरत नजर आएंगी। कॉर्पोरेट इवेंट या मीटिंग में डबल डेनिम पहनने की गलती ना करें। इससे आपका लुक तो खराब होगा ही, साथ ही आप उस मीटिंग में खुद को सबसे अलग और थोड़ी फंकी पाएंगी। तो ध्यान रखें इस सीजन डेनिम पहनने के ये विशेष टिप्स और बने रहें कूल एंड ब्यूटीफुल। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई टिप्स आप ज़रूर फॉलो करेंगी और आप ज़रूर हमारी एडवाइस पे ध्यान देंगी। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम करेंगे कुछ खास बातचीत अपनी फैशन एक्सपर्ट से। इफ़ यू गोइंग इन फॉर ब्लैक डायमंड सेट्स तो वो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक सेम पीस बट इन डिफरेंट साइजेस, तो वो एक यूनिफॉर्म अगेन कफ का लुक देता है। तो वहाँ से थोड़ा सा वेरिएशन आप देख सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन।
अब आ गया है हमारी विमेन व्यूअर्स का फेवरेट सेगमेंट, जहां हम बात करते हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से और जानते हैं कुछ माइन्यूट डिटेल्स फैशन से रिलेटेड। आज हम बात कर रहे हैं शिप्रा जी से। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। शिप्रा जी, आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं ईयर कफ्स। ईयर कफ्स फैशन में बहुत लेटेस्ट आए हुए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ईयर कफ्स हैं क्या, ये बताइए। ईयर कफ्स आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ही लेटेस्ट और इन वोग फैशन एक्सेसरी है इस समय। और ईयर कफ्स बेसिकली कोई बहुत ही नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट शुरू में भी रहा है। इट इज़ लाइक एनी ईयर पीस, जहाँ पे आप जो पूरे ईयर लोब्स है उनको जब आप कवर दे देते हैं तो वो ईयर कफ्स कहलाते हैं। ओके, सिमिलर टू रिस्ट कफ्स, जिसमें कि कोई भी एक ब्रॉड बैंड होता है जो पूरी रिस्ट को कवर दे देता है, एक सिंगल पीस, तो वो रिस्ट कफ कहलाता है। उसी का कॉन्सेप्ट है कि पूरा ईयर लोब को जब आप कवर देते हैं एक सिंगल ईयर पीस से, तो वो ईयर कफ कहलाता है। शिप्रा जी, जैसे आपने बताया कि ये काफ़ी टाइम से फैशन में है और अभी इसका एक मॉडर्नाइज्ड फॉर्म बाहर आया है, तो अगर हम जानना चाहें कि जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस हो गई और वेस्टर्न ड्रेसेस हो गई, तो उसके लिए डिफरेंट ईयर कफ्स अवेलेबल होते हैं? डेफिनेटली, अगर आपको याद हो तो पुराने टाइम से ही हमारे यहाँ कर्णफूल चलते आए हैं। ये वही चीज़ है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो पोल्की में और मीनाकारी में और जड़ाऊँ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें नीचे झुमकी, उसके बाद पूरा जो है वो कवर देता है। ठीक है, साथ में इवन कई बार का ऑप्शंस जो है कनौतियों के भी होते हैं कि कनौती ऊपर तक जाती है बालों तक, या कनौती पीछे से टर्न होके आती है। राइट, तो ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं और बहुत ही हिस्टोरिक ऑप्शंस हैं, कोई नए ऑप्शंस नहीं हैं, जिनमें कि मुगल इंस्पायर्ड जितनी ज्वेलरी है और उसमें जितना भी आप मीनाकारी और पुल्की का काम देख लो, आप जयपुरी काम देख लो, लाख की जो ज्वेलरी होती है आप वो देख लीजिए, तो उन सब में आप इस तरह के फॉर्म्स, कुंदन की जो ज्वेलरी होती है उन सब में ये यूज़ होता है। और उसके साथ जो है झुमके का एक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत सूट करता है। जो अब जो एक नए अवतार में मॉडर्नाइज होके आया है, ट्रेंड होके आया है ईयर कफ वापस, वो थोड़ा सा वेस्टर्न लुक को ज़्यादा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, जिसमें कि आप जो है नीचे की जो झुमकी है वो एलिमेंट हटा दिया गया है। तो अब वो पूरा फोकस सिर्फ ईयर लोब्स पे है, झुमकी वाला पार्ट को डिलीट करके वो इंडियन वर्जन को कम्प्लीटली वेस्टर्न कर दिया गया है। देन इसमें भी आपको 2-3 तरह की वैरायटी दिखेगी। एक तो ये है जो कंप्लीट जो ट्रेडिशनल और पर्टिकुलर ईयर कफ, जिसमें पूरा कान आप कवर देते हैं। दूसरा हो गया आपका कि जो है जिसमें हाफ ईयर को कवर देके पीछे निकाल दिया जाता है। इट इज़ लाइक जैसे कि आप कोई हॉर्न का लुक या कुछ इस तरीके का लुक, जो कि बहुत ही नियो गॉथ काइंड ऑफ लुक है, उसको आप करते हैं। और तीसरा है कि आपको सेगमेंट्स में आप ईयर को कवर दें, जो कि आप अगर याद हो तो पहले भी ये चीज़ है कि मल्टीपल पियर्सिंग्स होती हैं। राइट, एक ईयर कफ है कि एक सिंगल पियर्सिंग को आपने पूरे में ले लिया और मे बी यहाँ पे आपने उसको क्लिप ऑन कर दिया। राइट, एक है कि आपकी मल्टीपल पियर्सिंग्स हैं, लेकिन जो पहले ट्रेंड था कि हर पियर्सिंग में आप एक नया पहनते थे, डिफरेंट टाइप का ईयर पीस पहनते थे, जो कि स्टड्स को ही आप पहन लेते थे डिफरेंट। अब ये है कि एक पूरा सेट, लाइक इफ़ यू हैव 4 पियर्सिंग्स 5 पियर्सिंग्स, तो वो पूरी 5 पियर्सिंग्स के लिए एक कंप्लीट यूनिफॉर्म लुकिंग एक सिंगल डिज़ाइन, सिंगल कॉन्सेप्ट का कंप्लीट सेट है, मे बी डिफरिंग इन साइजेस ओनली। लाइक इफ़ यू गोइंग इन फॉर ब्लैक डायमंड सेट्स, तो वो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक सेम पीस बट इन डिफरेंट साइजेस, तो वो एक यूनिफॉर्म अगेन कफ का लुक देता है। तो वहाँ से थोड़ा सा वेरिएशन आप देख सकते हैं। यानी कि ये ही ईयर कफ्स हमें अब एक मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में मिलने लगे हैं, इनके डिज़ाइन ऐसे मिलने लगे हैं जो पहले से थोड़े से अलग हैं, पर वही डिज़ाइन हम कैरी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी कि ईयर कफ्स को अगर हम फ्लॉन्ट करना चाहें, उनकी एक लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप हेयर स्टाइल जो है वो आप या तो वन साइडेड हेयर स्टाइल रखें, हेयर को आप एक साइड लेके आएँ, या साइड पोनी, साइड ब्रेडिंग, शॉर्ट हेयर, क्रॉप्ड हेयर, इस तरीके की जो हेयर स्टाइल्स है, या बन्स हो गए, जितने हाई पोनीज हो गए। तो बेसिकली यू स्वीप द हेयर अवे फ्रॉम द ईयर। एंड यूजुअली ईयर कफ्स जो है, एक और फैक्टर है ट्रेडिशनल ईयर कफ और वेस्टर्न ईयर कफ में, कि ट्रेडिशनल में आप दोनों कान में सेम पीस
पहनते हैं, लेकिन वेस्टर्न में आप एक सिंगल ईयर पे फोकस रखते हैं। तो अगेन अगर आप लेफ्ट ईयर को फोकस कर रहे हैं तो आपका हेयर जितना वो राइट साइड स्वीप कर दें, वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कीप द नेक क्लीन। नेक पे भी क्लटर मत करिए, ईयर पे ही पूरा क्लटर रखिए, पूरा फोकस रखिए। इवन बहुत सारे ईयर कफ्स हैं जिनमें कि बहुत लंबे लंबे आपको चेन्स भी मिलेंगे, तो वो जो है लैक ऑफ नेक पीस को कवर कर देते हैं। तो आप उस पर फोकस करिए। उस केस में हेयर एक्सेसरीज को भी मिनिमाइज कर लीजिए। हेयर एक्सेसरीज और नेक पीस को मिनिमाइज करके कीप द हेयर साइड स्वेप्ट और स्वेप्ट अप और क्रॉप्ड शॉर्ट हेयर एंड यू आर फ्लॉन्टिंग योर ईयर कफ वेरी वेल। यानी ईयर कफ की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हमें बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि पूरा फोकस उसी के ऊपर आए। डेफिनेटली। इसी के साथ अगर हम ड्रेसेस की बात करें, कौन सी ड्रेसेस पे ईयर कफ ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ये बताइए। इसमें एज वी हैव बीन डिस्कसिंग कि वैरायटी तो हमको ट्रेडिशनल भी मिल जाएगी और वेस्टर्न भी मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्टेड वैरायटी भी मिल जाएगी। तो वो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर टाइप में पहन सकते हैं। सिर्फ ये है कि हाँ, जब आप पहनना चाहें तो आपको स्टाइलिंग ऐसी करनी होगी कि फिर आप बाकी ज्वेलरी के टेम्पटेशन में नहीं फंसें। ईयर कफ को ही अपना स्टेटमेंट पीस बनाएं, क्योंकि वो अपने आप में एक स्टेटमेंट पीस है। एंड इन दैट केस अगर आप इंडियन गारमेंट पहन रहे हैं तो हमारे पास इंडियन वर्जन्स के ईयर कफ्स बहुत अच्छे हैं। कर्णफूल पे आप जाइए। वेस्टर्न आप पहन रहे हैं तो फिर इस समय बहुत इंटरेस्टिंग थीम्स पे आपको ईयर कफ्स मिलेंगे। आपको जो है एनिमल थीम में स्नेक इंस्पायर्ड, लेपर्ड इंस्पायर्ड एंड स्पाइडर इंस्पायर्ड, इस तरह के आपको बहुत ही क्वर्की ईयर कफ्स मिलेंगे। स्केलेटन इंस्पायर्ड, तो इस तरह के क्वर्की ईयर कफ्स हैं। प्लस ऑफ कोर्स इट इज़ अ वैलेंटाइन सीजन, तो आप इवन फ्लोरल ईयर कफ्स को सोच सकते हैं। वेरी डेंटी स्मॉल फ्लावर्स, रोजेस and creepers and vines, so you can think of those kinds of ear cuffs. And then of course graphic ear cuffs भी हैं available, जिसमें कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टिंग, कई बार इवन कलर ब्लॉकिंग भी अवेलेबल है। तो इस तरीके की आप एक्सपेरिमेंटेशन जब आप ट्रेंड वाइज अगर करते हैं, फ्रिंजेस जो कि ट्रेंड में हैं तो उसकी वजह से आप लॉन्ग फ्रिंज चेन्स विद अलॉन्ग विद ईयर कफ आप ट्राई करें, तो इस तरीके से आप इंटरेस्टिंग। देन ऑफ कोर्स कट वर्क, लेसेस आर वेरी ऑलवेज इन, तो वो डिपेंड करता है। अगर आप गाउन्स पहन रहे हैं तो आप कट वर्क वाले ईयर कफ को ट्राई करें, और उसको फिर आप चाहें तो फ्रिंजेस के साथ, चेन्स के साथ ट्राई करें विद एन ऑफ शोल्डर गाउन और समथिंग, तो डेफिनेटली इट विल जेल वेल। यानी कि डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन जिसके लिए हम ड्रेसअप कर रहे हैं, हम थीम बेस्ड ईयर कफ्स भी ले सकते हैं, जैसा कि आपने कहा। थैंक यू सो मच शिप्रा जी हमारे शो पे आने के लिए, हमारे साथ ये फैशन इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। प्लेजर, थैंक यू। तो ये थी हमारी फैशन एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप एक सिंपल ईयर कफ से अपनी स्टाइल स्टेटमेंट को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv sangani। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार देने वाले हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैशन अपडेट्स। आजकल के मौसम के हिसाब से कॉटन वूल, सिल्क वूल और पॉलीविस्कस वूल जैसे ब्लेंडेड फैब्रिक से बने परिधान ठीक होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। टाइम हो गया है कुछ फैशन अपडेट्स का, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए इस सेगमेंट में। इस सीजन का खास ट्रेंड है मिश्रित यानी मिक्स फैब्रिक से बने परिधान। ये जहां आपको एलिगेंट लुक देते हैं, वहीं बेहद आरामदायक भी होते हैं। फैशन अपडेट में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इस सीजन का हॉट ट्रेंड। नए प्रयोग का वृहद लैब है फैशन की दुनिया। यहाँ रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आपके परिधान को एलिगेंट लुक देने के लिए फैशन डिजाइनर्स कई तरह के प्रयोग करते रहते हैं।
इस सीजन ब्लेंडेड फैब्रिक से बने परिधानों का चलन सबके सिर चढ़कर बोल रहा है, फिर चाहे वे जूट मिश्रित फैब्रिक्स हो या फिर सिल्क मिश्रित। ब्लेंडेड फैब्रिक्स कई तरह के होते हैं। इनमें नेचुरल जैसे जूट और वूल, सिंथेटिक जैसे पॉलिएस्टर, स्पेंडिक्स आदि कॉम्बिनेशंस होते हैं। आजकल के मौसम के हिसाब से कॉटन वूल, सिल्क वूल और पॉलीविस्कस वूल जैसे ब्लेंडेड फैब्रिक्स से बने परिधान ठीक होते हैं। कुछ इसी तरह जूट से बने ब्लेंडेड फैब्रिक्स भी लाइट वेट और थर्मल रिटेंशन क्वालिटी की वजह से ऐसे सीजन के लिए मुफीद होते हैं। खास बात यह है कि जूट ब्लेंडेड फैब्रिक से बने फॉर्मल वेयर्स बेहद स्मार्ट लुक देते हैं। इसी तरह पॉली वूल की फिनिशिंग बेहद खूबसूरत होती है। इन दिनों वाइन, इलेक्ट्रिक ब्लू, सी ग्रीन, रस्टिक ब्राउन, फेस्टिव पर्पल जैसे कलर्स के ब्लेंडेड फैब्रिक्स चलन में हैं। आप चाहें तो इन फैब्रिक्स से बनी येलो, पर्पल, ऑरेंज जैसे कैंडी कलर्स की जैकेट्स को ब्लैक, ग्रे, ब्राउन और बॉटल ग्रीन जैसे कलर्स वाले लोअर वेयर्स के साथ कंबाइन करें। सॉफ्ट प्लीटेड हाई वेस्ट लाइन जैसे सिलुएट्स वाले ब्लेंडेड फैब्रिक से बने परिधान आजकल खूब पसंद किए जा रहे हैं। इसके साथ लूपी टेक्सचर्स और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स वाले ब्लेंडेड फैब्रिक से बने परिधान भी चलन में हैं। एक्सेसरीज का सही चयन किसी भी परिधान की शोभा बढ़ा देता है। ब्लेंडेड फैब्रिक से बने कैजुअल परिधानों के साथ फंकी कलर्स और डिजाइन्स वाली एक्सेसरीज को पहनना चाहिए, जैसे कैप या बूट आदि। इन फैब्रिक से बने फॉर्मल परिधानों के साथ कम से कम एक्सेसरीज पहने। सिंगल पीस, बोल्ड स्टेटमेंट, ज्वेलरी पीस मुफीद हो सकता है। फॉलो करिए ये फैशन अपडेट्स और देखिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव किसी भी ओकेजन में जिसके लिए आप ड्रेसअप हो रहे हैं। इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। आपको बता दें कि अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।